यूजीसी नेट के एक और टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का टॉपिक है नेटालिटी, विच इज द प्रोसेस टू स्टडी मेजर ऑफ फर्टिलिटी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं कि मैंने इस कंटेंट में क्या क्या कलेक्ट किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नेटालिटी मेजर ऑफ फर्टिलिटी, इसमें नेटालिटी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, फर्टिलिटी है, फैक्टर अफेक्टिंग फर्टिलिटी है, कुछ नोट्स हैं, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है रिप्रोडक्टिव पीरियड का, बेसिक मेजर्स है जिसमें पीरियड मेजर और कोहार्ट मेजर पर मैंने डिस्कशन किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पीरियड मेजर के अंदर में 5 पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं: क्रूड बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, चाइल्ड वुमेन रेशियो, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एंड कोल्स इंडेक्स ऑफ फर्टिलिटी। सिमिलरली कोहार्ट मेजर के अंदर में ये 3 पॉइंट आते हैं: टोटल फर्टिलिटी रेट, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट। जो लास्ट के ये 2 हैं, ये मेजर ऑफ रिप्रोडक्शन के अंडर में आता है, जो फर्टिलिटी मेजर ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन यहाँ पर अरेंज्ड है जनरल फर्टिलिटी रेट के लिए, इसके मेन ड्रॉबैक, रिफाइनमेंट ऑफ जीएफआर, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, इसके सम डेफिनिशंस। इस एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है मैंने। इसके कुछ रिफाइनमेंट है: एसएमएफआर, चाइल्ड वुमेन रेशियो, कोल्स इंडेक्स फर्टिलिटी। मेथड्स ऑफ कोहार्ट मेजर, ये टोटल फर्टिलिटी रेट, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट आप देख सकते हैं, एंड देन नेट रिप्रोडक्शन रेट, और इसके बाद सम थ्योरीज ऑफ फर्टिलिटी। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे जो यूजीसी नेट में किसी भी पेपर में आप जब पलट कर देखेंगे तो यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये वीडियो नेटालिटी पर बेस्ड है, जो मेजर ऑफ फर्टिलिटी होता है। तो इसमें नेटालिटी क्या होगा? इट इज द स्टडी ऑफ द टोटल प्रोसेस ऑफ फर्टिलिटी एंड द वे इट अफेक्ट्स पॉपुलेशन चेंज। जो नेटालिटी होता है वो मेजर ऑफ फर्टिलिटी और इसके टोटल प्रोसेस को बताता है, जो पॉपुलेशन के चेंज को मेजर करता है। फर्टिलिटी क्या है? इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर वुमेन इन द पॉपुलेशन। Thus, it is the actual performance rather than the capacity of a woman to reproduce children. फर्टिलिटी के कुछ फैक्टर्स हैं जो डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं या इनडायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक टेबल में अरेंज्ड है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें कौन कौन से आएंगे? एज एंड सेक्स, फेकंडिटी, मेनार्क, मेनोपॉज एंड हेल्थ कंडीशन। ये सारे फैक्टर जो फर्टिलिटी के होते हैं ये बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर, इसमें फेकंडिबिलिटी, स्टेरिलिटी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, ये सारे आएंगे। इन सब पर मैंने एक वीडियो बनाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इसके टर्मिनोलॉजीज को समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट फैक्टर्स विच अफेक्ट फर्टिलिटी: ओरल पिल, लूप्स, कंडोम, एबॉर्शन एंड इन्फेंटिसाइड। और सोशल फैक्टर है रिलीजन, कास्ट सिस्टम, सेपरेशन एंड डाइवोर्स, फैमिली सिस्टम, विडोहुड, एटीट्यूड टुवर्ड चिल्ड्रेन, सेलिबेसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोइटस, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, एजुकेशन एमंग वीमेन एंड डिजायर टू मेंटेन स्टेटस। ये इतने सारे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट है: रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ वीमेन इज फ्रॉम मेनार्क टू मेनोपॉज एंड फॉर प्रैक्टिकल पर्पस इट जनरली बिगिंस एट द एज ऑफ 15 एंड स्टॉप एट एज 49। जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है वो मेनार्क से मेनोपॉज का ड्यूरेशन होता है, जो जनरली 15 से 49 इयर्स तक को माना जाता है। Thus, female reproductive span of life is 15 to 49 years. On an average, the female reproductive period is between 30 to 35, whereas that of male is considerably longer. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्पान है वो 15 से 49 इयर्स तो होता है, लेकिन एवरेज रिप्रोडक्टिव स्पान जो होता है वो 30 to 35 माना गया है। इस रिप्रोडक्टिव पीरियड को मैंने इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ईयर्स है 15, 20, 25, 30 एंड देन लास्ट 50 है। ये लेवल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेनोपॉज स्टार्ट एट एज 15। यहाँ पर इस एज 15 में मेनोपॉज स्टार्ट हुआ और ये लास्ट में मेनार्क एट एज 49 ये स्टॉप हो गया 49 पर। तो इस पूरे ड्यूरेशन को क्या कहा जाएगा? रिप्रोडक्टिव स्पान ऑफ लाइफ। अब ये जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है इसको अलग अलग डिफाइन किया गया है। इसमें 20 से 25 इयर्स तक का जो एज ग्रुप है वो हायर लेवल ऑफ फर्टिलिटी का होता है।
उसके बाद 25 से 35 के बीच में ये फॉल करने लगता है स्लाइडली, फिर 35 से 40 तक के बीच में डिक्लाइन रैपिडली एंड देन टेंड्स टू, ये धीरे धीरे करके जीरो हो जाता है। कब? 49 पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 to 35 को एवरेज रिप्रोडक्टिव पीरियड कहा गया है। तो आप इस नोट्स से इस डायग्राम को समझ सकते हैं। द फेकंडिटी ऑफ फीमेल्स इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव स्पान ऑफ लाइफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है उसमें फेकंडिटी, जो फीमेल का फेकंडिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट देयर चाइल्ड बियरिंग एज। सम बेसिक मेजर ऑफ फर्टिलिटी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी, वन पीरियड मेजर एंड देन कोहॉर्ट मेजर। पीरियड मेजर क्या है? These measures are related to a particular period and are based on the data on birth concerning to that period. फर्टिलिटी का ये मेजर किसी पर्टिकुलर पीरियड के ऊपर बेस्ड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सम ऑफ द पीरियड मेजर ऑफ फर्टिलिटी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया 5 मेजर इसमें हैं। क्रूड बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, चाइल्ड वीमेन रेशियो, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एंड पोल्स इंडेक्स फर्टिलिटी। और एक जो सेकंड टाइप का होता है वो कोहॉर्ट मेजर ऑफ फर्टिलिटी। दीज मेजर्स आर रिलेटेड टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एवर बोर्न टू वीमेन अप टू ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन द रिप्रोडक्टिव स्पान ऑफ लाइफ। ये मेजर चिल्ड्रेन एवर बोर्न के ऊपर बेस्ड होता है फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। इन दिस अप्रोच fertility is estimated indirectly on the basis of age and sex distribution of the population. तो कोहॉर्ट मेजर यहाँ पर अरेंज्ड है टोटल फर्टिलिटी रेट, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट। जो हमने यहाँ पर ऊपर देखा पीरियड मेजर के अंडर में ये 5 आते हैं और कोहॉर्ट मेजर के अंडर में टोटल फर्टिलिटी रेट, GRR एंड NRR। इन सबको अब हम डिटेल्ड डिस्कशन देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथड्स ऑफ पीरियड मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी। इसमें फर्स्ट आता है क्रूड बर्थ रेट। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 मिड ईयर टोटल पॉपुलेशन। डिफाइन कुछ इस तरह से होगा, CBR is equal to B divided by P into K, where B is the total number of live births during a year, P is the total mid year population and K is the constant usually taken as 1000। CBR 10 से 55 के बीच वेरी करता है। इसमें लो CBR क्या होगा? CBR लेस देन 15 एंड हाई CBR ग्रेटर देन 35। एज पर SRS बुलेटिन में 2020 बर्थ रेट वाज 20। आप यहां पर देख सकते हैं SRS बुलेटिन को डाउनलोड जब करेंगे तो वहां से मई 2020 का जो रिपोर्ट है उसमें बर्थ रेट अभी करंट टाइम में 20 है। इन कैलकुलेटिंग CBR ओनली लाइव बर्थ आर कंसिडर्ड एंड दस स्टिल बर्थ आर एक्सक्लूडेड। यहां पर आप देख सकते हैं जो B है ये ओनली लाइव बर्थ है, सो वी कंसिडर ओनली लाइव बर्थ एंड स्टिल बर्थ आर एक्सक्लूडेड। CBR is unreliable measure of fertility since it completely ignores the age and sex distribution of population। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बर्थ है इस टोटल पॉपुलेशन से ये कैलकुलेट हो रहा है, जिसमें फर्टिलिटी के टोटल रिस्क को एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये CBR अनरिलायबल मेजर होता है फर्टिलिटी का। आप यहां पर देख सकते हैं ड्रॉबैक है इसका। क्रूड बर्थ रेट includes the total population in the denominator and thus the rate does not reflect the actual chance of child bearing women। ये child bearing women का जो population है उसको reflect नहीं करता है क्योंकि इसमें total population consider किया जाता है denominator में। A refinement in crude birth rate is related to the birth to child bearing women age 15 to 49 years and is called general fertility rate। जब क्रूड बर्थ रेट में एक रिफाइनमेंट करके इसके टोटल पॉपुलेशन को जब हम 15 टू 49 इयर्स के चाइल्ड बियरिंग वुमेन को कंसीडर किया करते हैं तो CBR के ऊपर एक रिफाइनमेंट होता है और जिसे जनरल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जनरल फर्टिलिटी रेट। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 15 टू 49 इयर्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम CBR का ही फॉर्मूला है, जस्ट यहाँ पर B डिवाइडेड बाई टोटल P था तो P में से ओनली चाइल्ड बियरिंग वुमेन को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया और FI उसी पॉपुलेशन को शो करता है जिसमें सिर्फ वुमेन हो एज्ड 15 टू 49 इयर्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं वेयर दिस इज मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 15 टू 49 इयर्स।
and B and K have the similar meaning as in CBR. जिस तरह से CBR के कुछ ड्रॉबैक थे उसी तरह से GFR के भी ड्रॉबैक हैं। अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे the denominator summation FI 15 to 49 also include all the unmarried women of reproductive ages. So each woman has equal risk of conception during her reproductive age whether they are married or unmarried. Thus general fertility rate is also a crude rate. यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन से हमने एक्सट्रैक्ट तो कर लिया चाइल्ड बियरिंग विमेन को, लेकिन इस चाइल्ड बियरिंग विमेन में भी हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कि कितने विमेन मैरिड हैं और कितने अनमैरिड हैं। अगर हम इस टोटल पॉपुलेशन में टोटल अनमैरिड चाइल्ड बियरिंग विमेन को भी कंसिडर कर लिया तो यहां से रिफाइनमेंट हमारा क्लियर नहीं होगा सीबीआर का। तो इसमें रिफाइन करने के लिए हमें ओनली मैरिड विमेन को ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं रिफाइनमेंट ऑफ जीएफआर। द रिफाइनमेंट ऑफ जीएफआर इज कॉल्ड जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट जीएमएफआर डिफाइंड एज। सिमिलरली जो आपको यहां पर दिख रहा था इस फॉर्मूले में हम जो ये टोटल पॉपुलेशन लेंगे चाइल्ड बियरिंग विमेन का, इसमें ओनली मैरिड पॉपुलेशन को ही कंसिडर करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं जीएमएफआर इज इक्वल टू लेजिटिमेट बर्थ डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ चाइल्ड बियरिंग विमेन एज 15 to 49 हु आर मैरिड। जब मैरिड होंगे तो जो बर्थ होगा वो लेजिटिमेट बर्थ होगा, तो ऑटोमेटिक बी जो है लेजिटिमेट बर्थ से चेंज हो जाएगा इनटू के। नेक्स्ट पॉइंट है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। द फर्टिलिटी ऑफ वुमेन इज नॉट द सेम फॉर ऑल एज ग्रुप्स। ये अभी आपने देखा यहां पर कि उसके टोटल रिप्रोडक्टिव स्पान ऑफ लाइफ में फर्टिलिटी लेवल यूनिफॉर्म नहीं है, ये अलग अलग एज में अलग अलग है, जिसमें आप देख सकते हैं हाई लेवल 20 से 25 इयर्स में है, 25 से 35 के बीच में फॉलिंग स्लाइटली, इसके बाद 35 से 40 के बीच में डिक्लाइनिंग रैपिडली एंड देन टेंड्स टू जीरो, एंड एक वक्त ऐसा आता है जो कि जीरो हो जाता है। तो सिमिलरली एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट के अंडर में हम लोग जो पढ़ेंगे आप यहां पर देख सकते हैं द फर्टिलिटी ऑफ वुमेन इज नॉट द सेम फॉर ऑल एज ग्रुप्स। द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 15 to 49 of women are divided into various segments of years, say single year, 5 year और wider। अभी आपने देखा कि रिप्रोडक्टिव स्पान ऑफ लाइफ को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। The estimated rates of fertility are then specific to each age group। हर एज ग्रुप में फर्टिलिटी एस्टिमेट किया जाएगा, वो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए फर्टिलिटी मेजर होगा। द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट is thus considered an improvement over GFR। So इसका डेफिनेशन क्या होगा? The ASFR for the age group say X to X plus N under the reproductive period 15 to 49 years is defined as। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पीरियड 15 से 49 को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया X से X plus N के बीच में, और तब अलग अलग सेगमेंट का एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एस्टिमेट किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू NBX मीन्स कि जो बर्थ है वो X से X प्लस N के बीच का टोटल नंबर ऑफ बर्थ है, और NFX नंबर ऑफ वुमेन एज्ड X to X प्लस N अंडर द रिप्रोडक्टिव एज 15 to 49 ईयर्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं BN इज इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ टू द फीमेल्स एज X to X plus N during a calendar year, and this is equal to the number of women aged X to X plus N under the reproductive age group 15 to 49 at mid year। यहाँ पर जब n इक्वल टू 1 होगा तो ये हर एक साल के इंटरवल पर ASFR कैलकुलेट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन केस ऑफ एनुअल ASFR n is equal to 1, similarly n is equal to 5 and wider we can take as our desire। The curve of ASFR is highly positively skewed। जो ऊपर में मैंने डायग्राम बताया ये अलग अलग एज ग्रुप में एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी मेजर को शो करता है। इन द सिमिलर वे एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का जब हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो हमें पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व प्राप्त होता है। आप यहां पर देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन एज को शो करता है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये ASFR है। 0 से 49 इयर्स के लाइफ स्पान में जब ASFR का कर्व ड्रॉ किया गया तो कुछ इस टाइप का ये कर्व मिला, जिसमें 15 से 49 इयर्स तक का जो एज है वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मीनार स्टार्ट होता है 15 से
उस कंडीशन में लो बट इंक्रीजिंग लेवल ऑफ फर्टिलिटी ये होता है। जब ये 20 तक पहुंचता है तो 20 से 25 के बीच में हाई लेवल ऑफ फर्टिलिटी होता है। इसके बाद आप जब नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं 25 से 35 के बीच में फॉल स्लाइटली एंड देन 35 से 40 के बीच में डिक्लाइन रैपिडली एंड देन 0। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप यहां से समझ सकते हैं। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी कर्व जो है इसमें अलग अलग सेगमेंट में जो फर्टिलिटी का लेवल है यहां से क्लियर हो सकता है। द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट इज ए मेजर ऑफ एज पैटर्न ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द चाइल्ड बियरिंग वुमेन ऑफ डिफरेंट एज विद इन देयर रिप्रोडक्टिव एजेस। जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कशन किया कि ये डिफरेंट एजेस में वुमेन के फर्टिलिटी पैटर्न को शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ASFR is an intermediate computation in the derivation of the total fertility rate। ये हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे जब हम टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो वहां पर एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट के बारे में भी दोबारा से पढ़ेंगे जो कि इंटरमीडिएट कंप्यूटेशन होता है TFR के डेरिवेशन के लिए। जिस तरह से CBR था, CBR का रिफाइनमेंट आपको GFR मिला, GFR का रिफाइनमेंट GMFR मिला। सिमिलरली एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का भी रिफाइनमेंट ASMFR के रूप में मिलता है, जिसमें ओनली मैरिड विमेन को ही कंसीडर करते हैं। तो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट के ही अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला सेम टू सेम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ विमेन होगा वो टोटल मैरिड विमेन को हम कंसीडर करते हैं। तो उस केस में बर्थ भी क्या हो जाएगा, लेजिटिमेट बर्थ। दिस बी कैन बी लेजिटिमेट बर्थ। आप यहाँ पर देख सकते हैं it is possible to compute ASFR with reference to only married women. These rates are called ASMFR and are more refined than the ASFR because it consists only the married women who are exposed to risk of childbearing। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चाइल्ड वुमेन रेशियो। The child women ratio estimates the fertility rates based on a ratio of children to women of childbearing age. It is defined as child women ratio is equal to दिस। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चिल्ड्रेन और वुमेन का रेशियो है, वेयर C05 इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 5 years of age and W15 to 49 is the number of women aged 15 to 49 years of age. Child women ratio is a good approximation to general fertility rate. Next point है Coles index fertility. Coles fertility indices allow the separation of overall fertility in 3 components. कौन कौन से हैं? IG, IH एंड IM। इसके ऊपर हम अभी आएंगे। इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं। If IF is the overall fertility index, then it can be written as IF is equal to IG into IM plus 1 minus IM into IH, where IG is the index of marital fertility, IH is the index of non-marital fertility and IM is the index of proportion married। इस कोल्स इंडेक्स फर्टिलिटी में ये इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा और यहां से इसके मीनिंग को पूछा जाता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। कोल्स फर्टिलिटी इंडेक्स वाज बेस्ड ऑन द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी पैटर्न ऑफ मैरिड ह्यूटेराइट वुमेन एज ए स्टैंडर्ड नेचुरल फर्टिलिटी पॉपुलेशन। यहां पर एक वर्ड आता है ह्यूटेराइट। इस ह्यूटेराइट का मतलब ये होता है ये एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जो कॉन्ट्रासेप्शन का यूज नहीं करते हैं और उसमें फर्टिलिटी लेवल भी हाई होता है। जनरली ये नॉर्थ अमेरिका और वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज में भी पाए जाते हैं। तो जो कोल्स इंडेक्स था फर्टिलिटी का, उन्होंने ह्यूटेराइट विमेन के ऊपर अपना स्टडी किया था एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी पैटर्न को समझने के लिए, जिसका बेसलाइन क्या था, स्टैंडर्ड नेचुरल फर्टिलिटी पॉपुलेशन। आप यहां पर देख सकते हैं ह्यूटेराइट पॉपुलेशन। ह्यूटेराइट्स आर ए स्मॉल एथनिक ग्रुप लिविंग इन नॉर्थ अमेरिका। They do not use any form of contraception. Fertility level of this population is considerably high and large family size is possible for this group of population। जो फर्टिलिटी मेजर है उसके अंदर 2 मेथड होते हैं एस्टिमेट करने के, एक पीरियड मेजर और दूसरा कोहार्ट मेजर। तो पीरियड मेजर के अंडर में हमने अभी CBR, GFR, ASFR, चाइल्ड वुमेन रेशियो एंड कोल्स फर्टिलिटी इंडेक्स देखा। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है कोहार्ट मेजर ऑफ फर्टिलिटी। इसमें आप देख सकते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट फर्स्ट पॉइंट है। टोटल फर्टिलिटी रेट measures the total number of children a cohort of women
will have, so it represents the average family size of the population. जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो चाइल्ड बियरिंग एज के अंडर में आने वाली वुमेन्स का जो ग्रुप होगा उसके टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को बताता है. So it represents the average family size. TFR is the sum of ASFRs over all ages of the child bearing period and is expressed per women, that is the sum is divided by 1000. इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, the total fertility rate of a population is the average number of children that would be born to a woman during her entire reproductive span 15 to 49 years of lifetime. ये एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को बताता है जो चाइल्ड बियरिंग वीमेन अपने पूरे रिप्रोडक्टिव स्पान ऑफ लाइफ के अंडर में बॉर्न कर सकती है. टीएफआर को कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं. इसमें आप यहां पर देख सकते हैं, दिस वन इज एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, और इस समेशन के साथ 5 इयर्स ऑफ इंटरवल को यहां पर लिया गया है और इस टोटल एएसएफआर को डिफरेंट एज ग्रुप में ऐड करने के बाद जो हमें मिलता है वो टीएफआर होता है. आप यहां पर देख सकते हैं, वेयर 5bx इज नंबर ऑफ बर्थ by mother's age group x to x plus 5 and 5fx is the number of female population by age group x to x plus 5. In computation of TFR, births by age of mothers and female population by age group are required. तो आप इस फॉर्मूले में देख सकते हैं कि TFR को कैलकुलेट करने के लिए बर्थ बाई एज ऑफ मदर और फीमेल पॉपुलेशन इन दोनों की जरूरत पड़ती है. TFR is the sum of the age specific fertility rate of women under reproductive age groups. That's why TFR is equal to the area under the age specific fertility rate curve. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो TFR है ये एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का सम है. जैसे अभी आपने ASFR के केस में देखा, 15 से 20 इयर्स के बीच का जो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है, 20 से 25 के बीच का रेट है, 25 से 30 एंड 30 से 35, ये 5 इयर्स के एज इंटरवल पर ये पूरा एज डिवाइडेड है. इसके अलग अलग सेगमेंट को जब हम सम करते हैं तो जो फर्टिलिटी का एस्टिमेट निकल के आता है वही TFR होता है. यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है, सिंस TFR इज द सम ऑफ ASFR, इट इज कंसिडर्ड एज द वेटेड एवरेज ऑफ ASFR. नेक्स्ट पॉइंट है, TFR इज ए हाइपोथेटिकल रेट. हाइपोथेसिस क्या क्या होंगे? एट ईच एज ग्रुप ऑफ चाइल्ड बियरिंग दे आर सब्जेक्ट टू फर्टिलिटी कंडीशन एंड none of them dies before reaching the end of the child bearing age. Next point है, TFR is useful for comparing the fertility levels of two populations because it is standardized for age. However, it does not provide any information about the distribution of fertility among the age group. ये age wise distribution of fertility provide नहीं करता. हालांकि ये fertility level के comparison के लिए बहुत ज्यादा useful है. TFR is not based on the fertility of any real groups of women, since this would involve waiting until they had completed childbearing. That's why it is a synthetic rate. आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में सिंथेटिक रेट के रिगार्डिंग, तो आप हमेशा याद रखिए कि TFR हमेशा सिंथेटिक रेट होता है. हमने ऊपर में फैमिली साइज के बारे में डिस्कशन किया था कि TFR फैमिली साइज को बताता है, ये प्रोवाइड करता है फैमिली साइज. तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? बाय फैमिली साइज वी मीन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ए वीमेन और ए कपल हैव एट ए पॉइंट ऑफ टाइम. किसी एक टाइम पॉइंट पर किसी कपल के कितने बच्चे हैं, ये फैमिली साइज को बताता है. और कंप्लीट फैमिली साइज क्या होगा? इट इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बोर्न बाय ए वीमेन अप टू द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज. उसके टोटल रिप्रोडक्टिव स्पान ऑफ लाइफ के अंडर में हाउ मेनी चिल्ड्रेन शी बोर्न, ये कहलाता है कंप्लीट फैमिली साइज. नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट GRR. इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक कोहार्ट एंड इट इज एन स्पेशल केस ऑफ TFR. ये GRR भी TFR का एक स्पेशल केस है. अभी आपने ऊपर में देखा कि TFR एक सिंथेटिक रेट है फर्टिलिटी का. सिमिलरली ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट भी सिंथेटिक कोहार्ट मेजर रखता है. The TFR measures the total number of children a cohort of women will have. ये भी आपने ऊपर में देखा. Among those children, GRR measures only the female children the cohort of the women will have. मतलब कि TFR में मेल और फीमेल दोनों चिल्ड्रेन इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन GRR में ओनली फीमेल चिल्ड्रेन को ही कंसिडर किया जाता है. So it can be said that GRR is the improvement over TFR.
In other words, GRR is simply a sum of ASFRs based on female birth only. Symbolically, it can be represented as this. GRR is equal to sum of ASFR based on female birth only. Here we can say that FXW is the age specific fertility rate considering only female birth. GRR का assumption है women in the reproductive age groups would survive up to the end of their child bearing age. Women अपने पूरे चाइल्ड बियरिंग एज के ड्यूरेशन में सरवाइव करेगी, ये एज्यूम्पशन है जीआरआर का। डिफरेंस बिटवीन जीआरआर एंड टीएफआर आप देख सकते हैं यहाँ पर, टीएफआर एंड जीआरआर बोथ आर द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक कोहार्ट। हाउएवर टीएफआर इज बेस्ड ऑन द बर्थ ऑफ बोथ सेक्सेस वेयर एज जीआरआर इज बेस्ड ऑन द फीमेल बर्थ ओनली। अभी आपने देखा टीएफआर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के बर्थ पर बेस्ड है, लेकिन जीआरआर का बेस है फीमेल बर्थ ओनली। जीआरआर इज ए रिप्लेसमेंट index of population indicating a potential fertility in future because it considers only female birth, and it may be indicating a potential fertility in future because of female birth. GRR is about half to the TFR. यहाँ पर आप देख सकते हैं TFR is equal to 2GRR means GRR जो है वो TFR के हाफ के बराबर है। यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं GRR equal to TFR divided by 2. GRR is equal to TFR into proportion of females in the total number of birth. ये भी एक होता है और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं GRR is equal to TFR into female birth divided by total birth. GRR takes into account only the current fertility of mothers. ये only fertility को ही consider करता है। तो इसका एक ड्रॉबैक भी है, वो ये है कि it does not take into account the mortality of mothers. इस ड्रॉबैक का रिफाइनमेंट हमें एनआरआर के रूप में मिलता है जो नेट रिप्रोडक्शन रेट है। अगले इस सेक्शन में हम देखते हैं एनआरआर टेक्स इनटू अकाउंट द मोर्टेलिटी ऑफ द मदर्स अलोंग विद फर्टिलिटी। एनआरआर में फर्टिलिटी के साथ साथ मोर्टेलिटी को भी कंसीडर किया जाता है। दस इट इज एन इंप्रूवमेंट ओवर जीआरआर। सिंबोलिकली फॉर ए सिंगल ईयर ऑफ एज डेटा वी कैन से दैट एनआरआर इज इक्वल टू, ये डिफाइन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जीआरआर का मेजरमेंट है और ये पर्सन ईयर्स पर वुमेन इन द हाइपोथेटिकल कोहार्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं वेयर FXW इज द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स कंसिडरिंग ओनली फीमेल बर्थ एंड LXW डिवाइडेड बाई L0 इज द नंबर ऑफ पर्सन ईयर्स पर वुमेन इन द हाइपोथेटिकल कोहार्ट टेकन फ्रॉम द फीमेल लाइफ टेबल। इंपॉर्टेंट नोट है NRR एंड GRR। NRR इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपोथेटिकल कोहार्ट, GRR इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक कोहार्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस है। NRR इज लेस देन और इक्वल टू GRR, ये हमेशा होता है बिकॉज NRR टेक्स इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट सम वुमेन विल डाई बिफोर एंटरिंग एंड कंप्लीटिंग देयर चाइल्ड बियरिंग एजेस। और NRR GRR के इक्वल कब होगा? इफ ऑल द न्यूली बोर्न फीमेल चिल्ड्रन सर्वाइव टिल देयर मैक्सिमम चाइल्ड बियरिंग एज। नॉर्मली NRR वेरीज फ्रॉम 0 to 5 and NRR of 1 is often referred to as replacement level of fertility. ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस NRR के वैल्यूज का इंटरप्रिटेशन मैंने यहाँ पर एक टेबल में समराइज किया हुआ है। When NRR is equal to 1, the female population exactly replaces itself into new generation and population remains constant. When NRR greater than 1, there will be a greater number of mothers in the next generation which will tend to increase population. Means when NRR greater than 1, population is increasing, and when NRR is less than 1, the number of mother will be reduced and therefore a negative growth rate in the long run. Means population में reduction होगा। The ratio of NRR to GRR is called reproductive survival ratio. ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि NRR और GRR का रेशियो क्या कहलाता है? ये रिप्रोडक्टिव सर्वाइवल रेशियो कहलाता है। If M is the mean age of fertility schedule, NRR can be approximated as, ये फॉर्मूला है NRR is equal to IM into GRR, where IM is the probability of surviving for a girl baby to the age M. फर्टिलिटी मेजर से रिलेटेड कुछ थ्योरीज को यहाँ पर मैंने अरेंज किया हुआ है, इस टेबल में आप देख सकते हैं। थ्योरीज ऑन फर्टिलिटी एंड नेम ऑफ स्कॉलर्स। सोशल कैपिलरिटी थ्योरी, ये आर्सन ड्यूमॉन्ट ने दिया था। थ्योरी ऑफ चेंज एंड रिस्पॉन्स, किंग्सले एंड डेविस ने दिया था। थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन और कल्चरल लैग, ये गुस्टा कार्लसन ने दिया था।
और यूटिलिटी थ्योरी ऑफ फर्टिलिटी लेवाइंस्टीन ने, बेकर्स थ्योरी ऑफ फर्टिलिटी ग्रे बेकर ने, वेल्थ फ्लो थ्योरी जेसी कार्डवेल ने और इंटरमीडिएट वेरिएबल फ्रेमवर्क ये जॉन बोंगार्ट ने। तो आज के इस वीडियो में मैंने फर्टिलिटी मेजर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया, साथ में फर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ थ्योरीज थे उसको भी मैंने यहाँ पर अरेंज किया है, आप देख सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही बेस्ट मटेरियल को प्राप्त करने के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ हमेशा बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे किसी भी एक्टिविटी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक एंड शेयर करते रहिए, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।